Hello everyone, welcome to all of you. Dear students, here is a recruitment update for you from IOCL. Yes, Indian Oil Corporation Limited. जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे iocl.com तो यहाँ इन द लेटेस्ट जॉब ओपनिंग आपको दिखाई देगा रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियर्स और ऑफिसर्स ग्रेड ए इन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। मतलब ये जो रिक्रूटमेंट है ये विदाउट गेट स्कोर कार्ड है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, बी टेक वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल है और सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो जब आप यहाँ क्लिक करेंगे क्लिक हियर टू अप्लाई, क्योंकि फॉर्म फिलिंग की डेट स्टार्ट हो चुकी है। 5 सितंबर से 21 सितंबर के बीच में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और क्लिक हियर टू रीड द डिटेल एडवर्टीजमेंट, ये अगर आप क्लिक करेंगे तो दिस डिटेल एडवर्टीजमेंट विल बी ओपन। उन्होंने मेंशन किया है कि 20 पेजेस का पीडीएफ मैंने यहाँ ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा है। लेट्स चेक इट आउट द इंपॉर्टेंट डिटेल्स। तो रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियर्स और ऑफिसर्स ग्रेड ए इन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी 2025। ठीक है, अब कौन कौन सी स्ट्रीम में इन्होंने मांगा है ये लिखा है। सबसे पहले दे आर गोइंग टू रिक्रूट इंजीनियर्स और ऑफिसर इन द फॉलोइंग इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। कहाँ? केमिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन, ये तीन ब्रांचेस वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। क्या रिक्वायरमेंट है? बी टेक या इक्विवेलेंट डिग्री विद नॉट लेस देन 65% मार्क्स फॉर द जनरल कैटेगरी, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 55% मार्क्स मतलब मिनिमम चाहिए होंगे। ठीक है, ये उन्होंने लिखा है। फुल टाइम रेगुलर डिग्री चाहिए। ओके, नाउ देन हियर डोमेन स्पेसिफिक लिखा है केमिकल इंजीनियरिंग में ये सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर, पावर, इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर इंजीनियरिंग ये लिखा है। सिमिलरली इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में भी ये सारी चीजें लिखी है। राइट, तो ये सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं और डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अच्छा, और क्या लिखा है? अगर किसी स्टूडेंट के पास ड्यूअल डिग्री है, कैंडिडेट्स हु आर परसुइंग और कंप्लीटेड एमई एमटेक एज पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड कोर्स और a dual degree course of BE BTech program are eligible to apply provided they have completed BE BTech in one of the discipline mentioned। मतलब अगर आपके पास ड्यूअल डिग्री है और आप अभी मास्टर्स में हैं लेकिन आपने अपनी BE BTech फिनिश कर ली है इन केमिकल, इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी इन्होंने मेंशन किया है। लेकिन जो रिक्वायर्ड मार्क्स है उतने ही आपके पास होने चाहिए। ओके, ऑलराइट। अपर एज लिमिट कितनी है? अपर एज लिमिट शुड नॉट बी मोर देन 26 ईयर। इट इज मेंशन फॉर द जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स। फॉर रिजर्वेशन इट इज मेंशन, आप चेक कर सकते हो। स्टार्ट हो चुका है ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलिंग 5 सितंबर से। लास्ट डेट 21 सितंबर है। इशू होगा एडमिट कार्ड आपका 17 अक्टूबर को और जो एग्जाम होने वाला है वो होगा बेटा 31 अक्टूबर को। तो देखो, अगर आप ऑलरेडी गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो एंड यू आर हैविंग आइडिया क्लियर अबाउट योर टेक्निकल सब्जेक्ट्स तो आपको श्योरली यहाँ फॉर्म फिल करना चाहिए। ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहां आपको रेगुलरली चेक करना होगा फॉर द मोर अपडेट्स। ये मैंने आपको इनिशियली दिखाई थी। ठीक है, और कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ मेंशन किए गए हैं, यू कैन चेक दिस वन। ठीक है, कुछ रिजर्वेशंस के रूल लिखे गए हैं। फिर यहाँ है सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है? द सिलेक्शन प्रोसेस शेल कंप्राइज ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स। फर्स्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिर ग्रुप डिस्कशन एंड ग्रुप टास्क और फिर होगा पर्सनल इंटरव्यू। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या होने वाला है? कंसिस्ट ऑफ 100 ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होगा बेटा? फर्स्ट होगा आपका डोमेन नॉलेज, मतलब आपका टेक्निकल 50 क्वेश्चंस। फिर होगा जनरल एप्टीट्यूड जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और वर्बल एबिलिटी ऑफ इंग्लिश आएगा, जिसमें आपके पास 20 क्वेश्चंस होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, लॉजिकल के 15 और इंग्लिश वाले वर्बल वाले सेगमेंट के 15। मतलब जनरल एप्टीट्यूड तो वही है जो हमारा गेट एग्जाम में आता है और इवन टेक्निकल भी वही रहेगा। तो यू शुड श्योरली फिल दिस फॉर्म बेटा। ठीक है, नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे तो यस, उसमें नेगेटिव 1 मार्क देगा और डेडिकेटेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की। 150 मिनट्स होंगे, 20 मिनट्स पर आवर ऑफ कंपनसेटरी टाइम इन्होंने ये भी मेंशन किया है। तो डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। टेस्ट सेंटर्स फॉर सीबीटी विल बी एज फॉलोज, ये इन्होंने मेंशन की है। सेंटर्स क्या हो सकते हैं? हो सकता है पैन इंडिया नहीं है लेकिन 44 सिटीज या 44 प्लेसेस भी इन्होंने सेंटर लिखे हैं। शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस क्या होगा? शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर जीडी जीटी एंड पीआई शेल बी डन बाय अरेंजिंग देयर सीबीटी आउट ऑफ 100 मार्क्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब पहले आपके रिजल्ट पे डिपेंड करेगा सीबीटी पे, उसकी बेसिस पे वो आपको कॉल करेंगे नेक्स्ट स्टेज के लिए। और कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू सिक्योर 40% प्लस इन ईच सेक्शन ए एंड बी एंड मिनिमम 45% मार्क्स ओवरऑल। ठीक है, मतलब ए प्लस बी में आपको क्वालिफाई करना है अगर सीबीटी में तो 45 45 तो चाहिए ही होगा भाई परसेंटेज में। ठीक है, बस यही है।
आई थिंक मोर एंड लेस थोड़ा और आप यहाँ देख सकते हैं, ये इसका वेटेज इन्होंने लिख दिया है। मेरिट लिस्ट सीबीटी में वेटेज होगा 85%, इसका वेटेज होगा 5%, इंटरव्यू का वेटेज होगा 10%। मिनिमम मार्क्स भी लिखे हैं कितने चाहिए। एप्लीकेशन प्रोसेस वही ऑनलाइन है, अभी आपको दिखाई भी दे रहा था वहाँ अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन। जब हम यहाँ आए थे तो इट इज शोइंग यू क्लिक हियर टू अप्लाई। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप उस प्रोसेस पे चले जाएंगे, यहाँ पे क्लिक हियर फॉर द न्यू रजिस्ट्रेशन, देन यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग। ठीक है, तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, ये भी ओपन हो जाएगा, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। थोड़ा और अगर देखेंगे तो वही सारी डिटेल्स लिखी है कि फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, क्या साइज का फोटोग्राफ लगाना है, एवरीथिंग इज मेंशन हियर, सब कुछ डिटेल में मेंशन है। आप ज़रूर ठीक से पढ़ें और उसके बाद ही अपने फॉर्म को प्रोसीड करें। आई थिंक एप्लीकेशन फीस और रेनोमरेशन दोनों चीज़ों के बारे में यहाँ लिखा है। ठीक है, एप्लीकेशन फीस, इफ यू आर फ्रॉम एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट देन यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस। बाकी सभी लोगों को 500 रुपीज पे करने हैं, ये लिखा है। ऑनलाइन पेमेंट होगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई। ठीक है, किसी भी थ्रू आप पे कर सकते हैं, किसी भी मीडियम के थ्रू आप पे कर सकते हैं। देखिए, नॉन रिफंडेबल फीस है, ये बात इन्होंने क्लियरली पहले ही मेंशन कर दी है। एग्जैक्ट डिटेल्स ऑफ सीबीटी एग्जामिनेशन लाइक डेट एंड एग्जामिनेशन ये ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आएगी, और एग्जाम के 10 दिन पहले ही आपको कंफर्मेशन आएगा कि भैया इस दिन एग्जाम है। ठीक है, और आईओसीएल की वेबसाइट को आपको रेगुलरली चेक करते रहना होगा उस केस में। ठीक है, बस कुछ और क्लोजेस लिखे हैं, और आई थिंक एक रिनोमरेशन का है, अगर मैं नहीं मिस कर रही हूँ तो एक रिनोमरेशन जरूर इन्होंने मेंशन किया होगा कि क्या रहने वाला है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स यहाँ मेंशन की गई है, आप चेक कर सकते हैं। एज ऑलरेडी मैंने इंपॉर्टेंट डिटेल्स को हाईलाइट कर दिया है, तो जो जो इम्पोर्टेंट है उसको हम ठीक से देख सकते हैं। ठीक है, ये रहा यहाँ पे ज्वाइनिंग टाइम और रिनोमरेशन। तो ज्वाइनिंग टाइमिंग वो आपको जो देंगे उसी डेट पे आपको ज्वाइन करना होगा, उसमें कोई भी मतलब कमी पेशी नहीं रहेगी। राइट नाउ हियर इट इज मेंशन रिनोमरेशन, कैंडिडेट सेलेक्टेड एज इंजीनियर्स ऑफिसर शेल बी प्लेस्ड इन द पे स्केल ऑफ 50,000 टू 1,60,000 विद एन इनिशियल पे ऑफ 50,000 per month. In addition to the basic pay, they will receive dearance allowances and other allowances also. मतलब बेसिक पे आपका 50,000 होगा, उसके अलावा भी आपको बहुत सारे अलाउंसेस मिलेंगे। तो यहाँ इन्होंने सीटीसी भी लिखा है, रिलेटेड पे मतलब ये सब कुछ होगा। द ग्रॉस वैल्यूएशन ऑफ रिनोमरेशन टू द कंपनी विल बी अप्रोक्सीमेटली 17.7 लाख पर एनम होने वाला है बेटा, इंक्लूसिव ऑफ योर परफॉर्मेंस रिलेटेड पे। ठीक है, इसमें सारे रिनोमरेशन इंक्लूड हो गए हैं, तो एक अच्छी खासी वीकेंड से कि अच्छा खासा स्टार्ट आपको मिल जाएगा यहाँ से। और बस यही है। देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिखा दी, कब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं ये भी लिखा है, लास्ट डेट 21 सितंबर है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे फॉर्म फिलिंग का ऑप्शन आ रहा है। ऑलराइट गाइस, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट 26 और 27 तो यू कैन विजिट अवर वेबसाइट study5plus.com, और वहाँ आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस IUCL, और अगर आप अपने क्वांट वाले सेक्शन को बहुत स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो भी आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। यहाँ जब आप जाएंगे तो आपको क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग मैथ्स और क्वांटिटी मतलब जनरल एप्टीट्यूड का आपको सेगमेंट दिखाई देगा, वेयर वी आर हैविंग अर्जुना बैच। आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और आप वहाँ पे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ऑलराइट गाइज, थैंक यू।